अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन डीवैल्यू होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो चीज़ पहले हमें 2 रुपयों में मिलती थी अब वो तकरीबन 10 रुपयों में मिल रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इन हालात में एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। Pakistan's economic crisis is worsening with the rupee sinking to record lows against the dollar. लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी रुपया दिन ब दिन क्यों डीवैल्यू होता जा रहा है और पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस का क्यों शिकार होता जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिका कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वो इन्फॉर्मेशन सुन के आप चौंक जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंपल अल्फाज में पाकिस्तान की करेंसी के डीवैल्यू होने की वजह यह है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो एसेट्स होते हैं जो आपकी करेंसी को स्टेबलाइज करते हैं, जो आपकी करेंसी को स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी करेंसी को बैलेंस करते हैं और उसे कॉन्फिडेंस देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फॉरेक्स रिजर्व्स भी बोला जाता है। ये गोल्ड हो सकता है, ये कोई दूसरी करेंसी वगैरह। एक मुल्क के पास जितने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स होंगे उसकी करेंसी उतनी ज्यादा मजबूत होगी, और एक ऐसी कंट्री जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे उसकी करेंसी उतनी ही कमजोर होगी। दोस्तों, इस फॉरेक्स रिजर्व के कंसेप्ट को हम एक मिसाल से समझ। इमेजिन करें कि एक ऐसा मुल्क है जिसका प्राइमरी फॉरेक्स रिजर्व डॉलर है। अब वो अपनी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट ही छापेंगे। उस मुल्क के रिजर्व में सिर्फ एक ही डॉलर पड़ा हुआ है और वो 1 रुपया छापते हैं, तो वो 1 रुपया उस 1 डॉलर के इक्वल होगा। उस 1 रुपये में उतनी ताकत होगी जितनी 1 डॉलर में होती है। उस 1 रुपये से आपको उतनी चीजें मिलेंगी जितनी एक डॉलर से मिलती हैं। लेकिन वही मुल्क अगर 10 रुपये छाप देता है लेकिन उनके रिजर्व में सिर्फ 1 ही डॉलर पड़ा हुआ है, तो उन 10 रुपयों से भी उन्हें उतनी चीजें मिलेंगी जितनी 1 डॉलर से मिलती हैं। यानी कि उनके पास नोट तो ज्यादा हो जाएंगे लेकिन उन नोटों में ताकत नहीं रहेगी, उनमें उतनी परचेजिंग पावर नहीं होगी, वो करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी उनकी। दोस्तों, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए प्राइमरी फॉरेक्स रिजर्व डॉलर है। जैसे जैसे ये डॉलर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है और इसकी वजह से हमें डॉलर महंगे मिलना शुरू हो गए। सो डॉलर की कमी की वजह से एक्सचेंज रेट पे असर आ रहा है। अब हमें 1 डॉलर तकरीबन 305 रुपयों में मिल रहा है। अब इतने ज्यादा एक्सचेंज रेट की वजह से एक आम आदमी बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है। महंगाई बढ़ जाती है और वही चीज जो पहले कम पैसों में मिल रही होती थी वो ज्यादा पैसों में मिलना शुरू हो जाती है। आप जो चीजें इंपोर्ट कर रहे होते हो वो आपको महंगे पैसों में खरीदनी पड़ती हैं। उसके अलावा एक आम पाकिस्तानी पे जो इंटरनेशनल कर्जा है वो बढ़ता चला जाता है क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है। इसे हम समझते हैं एक मिसाल से। दोस्तों, फर्ज करें कि आपने एक घर लिया है। उस घर का जो मालिक मकान है वो आपको कहता है कि आपने मुझे इसका किराया डॉलर्स में देना है, वो 1 डॉलर उसका किराया मुकर्रर कर देता है। अब वो 1 डॉलर आपको 200 रुपयों में मिल रहा है। आप उस घर में 2 लोग रह रहे हो तो आप 100 जमा करोगे और 200 में 1 डॉलर खरीद के उसे दे दोगे। लेकिन आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है और वही डॉलर 200 के बजाय अब 400 में मिलना शुरू हो जाता है। अब आप 2 बंदों को 100 के बजाय 200 रुपए देने होंगे ताकि 400 में 1 डॉलर खरीद के उसे दे सको। अब इस सिचुएशन में हालांकि आपके मालिक मकान ने आपके लिए किराया नहीं बढ़ाया लेकिन आपका किराया बढ़ गया है क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यू हो गई है। अब ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। हमारी करेंसी के डीवैल्यू होने की वजह से एक आम आदमी पे जो इंटरनेशनल डेप्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स में 13.25 बिलियन US डॉलर्स हैं और एक आम आदमी पे तकरीबन 1,80,000 रुपए का कर्जा है। एक ऐसा कर्जा जो उसने कभी लिया ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डॉलर्स कम क्यों होते जा रहे हैं? तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई, हम चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा करप्शन, शैडो इकोनॉमी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। बाकी सब फैक्टर्स को तो हम साइड पे रखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, साल 1973 से लेके 2008 तक अप्रॉक्सीमेटली 125.15 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए और साल 2008 से लेके 2016 तक अप्रॉक्सीमेटली 94.8 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए। इन टोटल अगर देखा जाए तो ये अमाउंट बनती है 219 बिलियन US डॉलर्स। जब मैंने इस अमाउंट को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके पढ़ने की कोशिश की है तो मैं इसे काउंट नहीं कर पाया। ये अमाउंट मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपसे पढ़ी जा रही है तो कमेंट में मुझे भी बता दें कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। दोस्तों, इन 219 बिलियन US डॉलर्स में से आज अगर पाकिस्तान में 100 बिलियन US डॉलर्स भी होते तो पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमें 1 डॉलर मिल रहा है तकरीबन 305 रुपयों में और एक आम आदमी पे तकरीबन 1,80,000 रुपया कर्जा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास रिजर्व्स में इस वक्त 100 बिलियन US डॉलर्स होते तो हमें 1 डॉलर तकरीबन 40 रुपए 31 पैसों में मिल रहा था और एक आम आदमी पे कर्जा होता तकरीबन 72,873 रुपीस, जो कि 1,80,000 रुपए से बहुत कम है। हमें बिजली, पेट्रोल, डीजल ये तमाम चीजें सस्ती मिल रही होती।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे नहीं है। बिजली और पेट्रोल वगैरह इतने महंगे हो गए हैं कि एक आम इंसान के लिए उन्हें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया। और बदकिस्मती से हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के डॉलर के रिजर्व्स और कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान अभी सर्वाइव कर रहा है कर्जों पे, जिनका पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, इन सब हालात के बावजूद पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी है और हमारे साथ आजाद होने वाला इंडिया आज चांद पे पहुंच चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इंशाल्लाह ये हालात ठीक होंगे और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया है उनका भी एहतसाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।